शुरू करते हैं आज का रैपिड रिवीजन। कोजित ऑपरेशन आर्म फोर्सेस ने लॉन्च किया है। इसे लीड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर। ऑपरेशन कोजित में मेंटल हेल्प की जाएगी कोविड पेशेंट्स की, उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ प्रमोट किया जाएगा। सोलर पावर प्लांट इंडियन आर्मी ने सिक्किम में एस्टेब्लिश किया है, सिक्किम में उसे बनाया है और उसमें वेनेडियम बैटरीज यूज़ होगी। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। ये ऑक्सीजन के इंपोर्ट को लेकर ऑपरेशन है। ऑपरेशन ऑक्सीजन इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया था। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये उड़ीसा में 2018 में लॉन्च हुई थी। ये जनरलिस्ट के लिए थी और इसी के तहत अभी उड़ीसा ने जनरलिस्ट को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित कर दिया और इन्हें 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा। अभी कोविड के चलते 100 जर्नलिस्ट की डेथ हो चुकी थी और गोपाल बंधु दास, जिन्हें उत्कल मणि के नाम से भी जाना जाता है, ये जर्नलिस्ट थे। इन्होंने सत्यवादी पत्रिका पब्लिश करी थी और इन्हीं के नाम पे ये स्कीम है। चिरंजीवी योजना राजस्थान में लॉन्च हुई थी और इसमें 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस पर फैमिली दिया जाएगा। और राजस्थान ऐसा पहला स्टेट था जिसने सभी को इंश्योरेंस फॉर ऑल की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। मानस बिहारी वर्मा ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कलाम साहब के साथ काम किया था। इन्होंने तेजस को बनाने में हेल्प की थी। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसे हेल ने बनाया था और मानस बिहारी वर्मा DRDO के साथ काम कर चुके थे। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर DRDO की तरफ से डॉक्टर हेमंत को दिया गया था। ह्यूमन से एनिमल, इंसान से एनिमल में कोविड-19 फैल चुका है। इसकी पुष्टि नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हुई है, जहाँ पे 8 एशियाटिक लायंस को कोविड पॉजिटिव पाया गया। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पे है। इंडिया में इसका मर्ज ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। एनिमल वैक्सीन सबसे पहले रशिया ने बनाई थी। रशिया ने ही सबसे पहली कोविड वैक्सीन भी बनाई थी, स्पुतनिक V। दिल्ली ने डिक्लेयर किया है कि जिन लोगों के पास भी राशन कार्ड है उन्हें 2 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। 72 लाख लोगों को इसका फ़ायदा होगा। 5000 रुपीज़ रिक्शा ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को दिए जाएंगे। हुमायूं मकबरा भी दिल्ली में है। ये चारबाग शैली में बनाया गया है, चारबाग स्टाइल में बनाया गया है। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर सबसे ज़्यादा यूटी में किसी की देखी जाए तो दिल्ली की है और अगर स्टेट में देखी जाए तो बिहार की है। सौरोपॉड्स डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं मेघालय में खासी हिल्स में और ये 10 करोड़ साल पुराना जानवर डायनासोर था। इसकी बहुत लंबी गर्दन होती है, बहुत लंबी गर्दन होती है इसकी, लॉन्ग नेक। और डायनासोर म्यूज़ियम महिसागर गुजरात में एस्टेब्लिश बनाया गया है और स्टडी ऑफ फॉसिल्स को पेलियोंथोलॉजी बोलते हैं। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को मनाया गया। हैंड वॉश डे 5 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की थीम थी हैंड ऑफ केयर। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। 31 मई को टोबैको डे मनाते हैं। 1 मई को लेबर डे मनाते हैं और पोसाइडन 81 P-81 ये USA का एक एयरक्राफ्ट है जिसे इंडियन नेवी 6 ऐसे पोसाइडन 81 विमान खरीदने की डील हो चुकी है $2.42 बिलियन में। इसे बोइंग कंपनी ने बनाया है। राफेल डसॉल्ट ने बनाया था जो फ्रांस बेस्ड कंपनी है। चिनूक USA चिनूक हेलीकॉप्टर है और सुखोई रशिया से हमने लिया था। ममता बनर्जी तीसरी बार वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी है और ये हाल फिलहाल MLA नहीं है, ये
इनका इलेक्शन हार गई थी, फिर भी आर्टिकल 164 क्लॉज 4 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी अनदर मिनिस्टर बन सकता है। सिर्फ कंडीशन ये रहेगी कि बनने के 6 महीने के बीच में उससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पर भी वो मिनिस्टर बनेगा, वहाँ पे उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना ज़रूरी है। तो आर्टिकल 164 क्लॉज 4 के तहत ममता बनर्जी ने एमएलए नहीं होते हुए भी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली है। चीफ मिनिस्टर की शपथ इन्हें दिलाई है जगदीप धनखड़ ने, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। दार्जिलिंग टी सबसे पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को। तृणमूल कांग्रेस का जो लोगो है वो ग्रास और फ्लावर, मतलब घास और फूल है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अशोक भूषण के द्वारा हेड की गई थी, इसने मराठा रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। मराठा का लगभग 60% एक्स्ट्रा 50% से 50% के बाद 16% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन महाराष्ट्र में मराठा को दिया जा रहा था, जो महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड एक्ट 2018 के तहत दिया गया था। इसे 5 मई 2021 को जो डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस द सीएम ऑफ महाराष्ट्र केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। और रिजर्वेशन की कैप इंदिरा साहनी केस में 50% कैप डिक्लेयर कर दी थी। और इसी को बेस बनाते हुए इन्होंने अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है मराठा रिजर्वेशन को।